नमस्कार। धरती से करीब 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष स्टेशन में मौजूद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने वहां कौन कौन से प्रयोग किए, हर भारतीय में इस सवाल का जवाब जानने की जिज्ञासा है। इसरो के प्रमुख वी नारायणन से बातचीत में खुद शुभांशु ने इसका खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वे और उनकी टीम एक्सियम 4 मिशन के तहत 7 स्वदेशी वैज्ञानिक प्रयोग और 5 वैश्विक अध्ययनों पर काम किया है, जिनका उद्देश्य मानव अंतरिक्ष उड़ानों के लिए नई तकनीक और समझ को विकसित करना है। इस दौरान उन्होंने ऐसे प्रयोगों पर काम किया जो भविष्य में चांद, मंगल या किसी दूसरे ग्रह पर जीवन बसाने की दिशा में बहुत ही अहम साबित हो सकते हैं। इसमें मांसपेशियों के कमजोर होने से लेकर अंतरिक्ष में बीजों के अंकुरण, माइक्रो एल्गी से ऑक्सीजन और भोजन बनाने की संभावनाएं शामिल हैं। तो साइंस स्पार्क के आज के एपिसोड में हम विस्तार से जानेंगे उन तमाम प्रयोगों के बारे में और उनसे होने वाले फायदों के बारे में। तो पहला सवाल, शुभांशु शुक्ला ने अपनी 14 दिनों की अंतरिक्ष यात्रा के दौरान वो कौन कौन सा पहला प्रयोग किया। तो भारत के शुभांशु शुक्ला 3 विदेशी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ बीते दिनों अमेरिका के फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के लिए रवाना हुए थे और इस दौरान उन्होंने ISS पर भारतीय एजेंसियों के लिए 7 रिसर्च की। उनमें पहला प्रयोग था मायोजेनेसिस। यह बात दरअसल हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को मांसपेशियों की हानि का सामना करना पड़ता है और यह लंबे मिशनों और सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान के लिए एक वास्तविक चुनौती है। उदाहरण के लिए नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की 9 महीने से अधिक की ISS यात्रा के बाद उनके पैर और उनकी पीठ की मांसपेशियां कमजोर हो गई थी, वीक हो गई थी। एक्सियम 4 के साथ भारत का एक रिसर्च मिशन मांसपेशियों की क्षीणता के लिए जिम्मेदार कारणों की पहचान करना और फिर चिकित्सा आधारित रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना था। इस रिसर्च का उद्देश्य लंबे अंतरिक्ष मिशनों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों में मांसपेशियों की हानि को, लॉस को रोकने में मदद करना है। यह रिसर्च स्टेम सेल साइंस और रीजेनरेटिव मेडिसिन इंस्टीट्यूट के भारतीय प्रधान जांचकर्ताओं द्वारा सुझाई गई थी। ये मांसपेशियों से संबंधित रोगों और उम्र बढ़ने या लंबे समय तक निष्क्रियता से संबंधित स्थितियों के उपचार को प्रभावित कर सकती है। शुभांशु शुक्ला ने सेल्युलर और आणविक स्तर पर डेटा को दर्ज किया, जिससे फ्यूचर में स्पेस मिशनों के लिए एक बेहतर कसरत या दवाएं विकसित की जा सकेंगी। एक्सियम 4 के चालक दल ने बोन ऑन ISS प्रयोग में यह पता लगाया कि अंतरिक्ष में हड्डियां, जो बोन्स हमारी होती हैं, वो कैसे खराब होती हैं और अर्थ पर, पृथ्वी पर वापस आने के बाद फिर वो कैसे ठीक होती हैं। जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हमें हरी सिग्नल दी, तब एक्सियम 4 मिशन ने टेक ऑफ किया और सक्सेसफुली अब 4 एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हैं। उसमें से इंडिया के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन हैं। उन्होंने ये मिशन को पायलट भी किया था। उनके पास काफ़ी सारा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है। वो पहले रशिया में भी ट्रेन हुए थे। इसरो का एक एजेंसी है बैंगलोर में जहाँ पे एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग होता है और बाद में वो नासा में भी ट्रेन हुए थे। सो मेरे विचार से जब वो ऊपर गए स्पेस में, तब वो सबसे ज़्यादा ट्रेंड एस्ट्रोनॉट थे। ऊपर जाने के बाद अब वो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। अब दूसरा सवाल कि क्रॉप सीड्स से संबंधित जो प्रयोग था वो क्या था। तो शुभांशु शुक्ला ने अपने दूसरे प्रयोग में 6 फसल बीज किस्मों का अध्ययन किया, उनकी स्टडी की, ताकि इस पर स्पेस फ्लाइट का असर, इम्पैक्ट उसको समझा जा सके और फिर जो वांछित लक्षणों हैं और आनुवंशिक विश्लेषण के लिए इनकी खेती की जाएगी। केरल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का प्रस्तावित रिसर्च
फ्यूचर के इनोवेशन रिसर्च मिशनों के लिए अंतरिक्ष में फसलों की खेती कैसे की जा सकती है, इसकी खोज करना था। स्प्राउट प्रोजेक्ट के तहत शुभांशु ने बीजों की सिंचाई और जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है, अंकुरण प्रक्रिया, उस पर काम किया। इसका मकसद यह समझना है कि स्पेस में पौधे कैसे उगते हैं और ये बीज मिशन के बाद पृथ्वी पर उगाए जाएंगे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि स्पेस का पौधों की जेनेटिक्स और उनके न्यूट्रिशन पर, उनके पोषण पर क्या असर होता है। अब तीसरा सवाल कि वॉयेजर टार्डिग्रेड्स प्रयोग क्या था जिसे शुभांशु शुक्ला ने अंजाम दिया। तो अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के साथ एक और बहुत ही छोटा साथी उनके साथ गया था, जिसे टार्डिग्रेड्स या वाटर बियर्स भी कहते हैं। ये 8 पैरों वाला माइक्रो एनिमल, बहुत ही सूक्ष्म एनिमल होते हैं जिनके पंजे या फिर पैड होते हैं। वॉयेजर टार्डिग्रेड्स प्रयोग एक्सियम 4 मिशन पर 7 भारतीय प्रयोगों में से यह भी एक था और इन लचीले जीवों को सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में स्टडी करने के लिए ले जाया गया था। ये जीव अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों जैसे कि निर्जलीकरण, टेम्परेचर, बहुत अधिक तापमान हो या फिर बहुत अधिक दबाव हो या फिर रेडिएशन हो और स्पेस वैक्यूम जैसी जो तमाम विपरीत परिस्थितियां हैं, उनका सामना कर पाने में ये कैपेबल होते हैं। ये जीव एक डॉर्मेंट स्टेट, जिसे क्रिप्टोबायोसिस कहते हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं, जहां उनके शरीर का मेटाबॉलिज्म का काम लगभग रुक जाता है और उनके इस लचीलेपन की आणविक तंत्रों को समझने से भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे मंगल या चांद पर लंबी अवधि के मिशन और पृथ्वी पर बायोटेक से संबंधित प्रयोगों में जानकारी मिल सकती है। अब चौथा सवाल कि स्पेस माइक्रो एल्गी से संबंधित जो प्रयोग था, जो कि शुभांशु शुक्ला ने किया, वो क्या था। तो आईएसएस पर माइक्रो एल्गी की वृद्धि, उसके मेटाबॉलिज्म और उनकी आनुवंशिक गतिविधियों का अध्ययन किया गया विस्तार से, ताकि समझा जा सके कि माइक्रो एल्गी स्पेस में, जहां ग्रेविटी बिल्कुल नहीं है, वहां आखिर कैसे बढ़ते हैं। और ये छोटे जीव एक दिन भोजन, ईंधन और सांस लेने योग्य हवा प्रदान करके अंतरिक्ष में जीवन को बनाए रख सकते हैं। शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में सूक्ष्म शैवाल प्रयोग में माइक्रो एल्गी के सैंपल्स लगाए और ये एल्गी फ्यूचर में स्पेस स्टेशन या चांद या फिर मंगल की कॉलोनी में ऑक्सीजन, भोजन और यहां तक कि बायोफ्यूल का सोर्स भी बन सकती है। अब पांचवा सवाल कि स्प्राउटिंग सीड से संबंधित कौन सा प्रयोग आईएसएस पर करना था। तो इसरो के इस प्रयोग के जरिए स्पेस फ्लाइट के फसल बीजों पर जर्मिनेशन और ग्रोथ के प्रभावों की जांच करना था। मिशन के बाद बीजों को कई पीढ़ियों में खेती की जाएगी, ताकि जेनेटिक्स, माइक्रोबियल लोड और न्यूट्रिशनल प्रोफाइल में बदलावों का अध्ययन विस्तार से किया जा सके। अब छठा सवाल कि साइनोबैक्टीरिया ऑन आईएसएस प्रयोग क्या था, जिसे भी शुभांशु शुक्ला ने वहां अंजाम दिया। तो एक और दिलचस्प प्रयोग साइनोबैक्टीरिया पर किया गया। ये पानी के बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल होते हैं, उनके साथ ये एक्सपेरिमेंट किया गया। इसरो का यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ईएसए के साथ 2 साइनोबैक्टीरिया की ग्रोथ रेट, उनकी कोशिकाओं की प्रतिक्रिया और बायोकेमिकल एक्टिविटी का अध्ययन कराना था। अब 7वां सवाल कि वॉयेजर डिस्प्ले एक्सपेरिमेंट क्या था। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जीरो ग्रेविटेशन और उस दौरान अंतरिक्ष यात्री स्क्रीन का, जो सामने स्क्रीन होती है, उसका उपयोग कैसे करते हैं। तो शुभांशु शुक्ला ने रिसर्च किया कि स्पेस में कंप्यूटर स्क्रीन का उपयोग करने के फिजिकल और कॉग्निटिव इफेक्ट क्या हैं। यह स्टडी स्क्रीन पर चीजों को इंगित करने जैसे साधारण कार्यों, आंखों के फिक्सेशन और आंखों की गति की तेजी पर ध्यान केंद्रित करेगा और यह भी जांचेगा कि ये कार्य अंतरिक्ष यात्री के स्ट्रेस लेवल को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। आप जब ऊपर जाते हैं तो आपको खाना लगता है, क्योंकि आप नीचे से कितनी चीज़ें ले जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप आधा केजी और 1 केजी भी अगर आसमान में ले जाएंगे तो वो काफ़ी कॉस्टली रहता है। सो अब ये समझ रहा है लोग कि ऊपर ही हम कुछ करें
तो सबसे आसान हो जाएगा। सो ऊपर हम खेती तो इमीडिएटली कर नहीं सकते, लेकिन उसके बारे में अगर हम कुछ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करें तो हमें उसका फ़ायदा होगा। सो बाकी जो एक्सपेरिमेंट्स है उसमें 3-4 एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे आप मूंग लेके गए हैं, स्प्राउटिंग हो सकता है या नहीं। कई एक्सपेरिमेंट्स में आप वहाँ पे सीड्स को तैयार करेंगे और आने के बाद वो सीड्स को आप यहाँ पे जर्मिनेट करने की कोशिश करेंगे। आपका उद्देश्य ये होगा कि स्पेस में जो बना है वो माइक्रोग्रेविटी में बना है, उसके ऊपर पेड़ उगता है या नहीं। सो ये सब जो आइडियाज़ हैं वो फ्यूचर में जब हम जाएंगे, मून के ऊपर बेस बनाएंगे, शायद मार्स के ऊपर भी बेस बन सकता है, तो उस समय एस्ट्रोनॉट्स को रहने के बाद जो फूड की रिक्वायरमेंट होगी उसके ऊपर ये रिसर्च है। तो हमने एक अलगी लेके गए हैं। सो बेसिकली क्या है, आपको वहाँ पे ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट होती है। सो क्या आप ऑक्सीजन का वहाँ पे जनरेशन कर सकते हैं क्या, उसके बारे में भी खोजबीन चल रही है। हम एक जिसको वाटर बियर बोलते हैं, ऐसा एक प्राणी बहुत छोटा प्राणी है, उसको लेके गए हैं। वो प्राणी बिलियंस ऑफ ईयर सस्टेन कर रहा है। न्यूक्लियर वॉर्स उसने देख लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन वो जीवित है। ये कहा जा रहा है कि इवन रेडिएशन का जो प्रॉब्लम होता है स्पेस में, उसको भी वो सस्टेन कर सकता है। सो उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, बिकॉज ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलेगा कि स्पेस में सस्टेन करने के लिए आपके शरीर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए या इसको कैसे स्ट्रांग बनाया जा सकता है। और ये 7 प्रयोग जो शुभांशु शुक्ला ने किए, उनकी टीम ने किया, वो भविष्य के अंतरिक्ष खोज और पृथ्वी पर उसके एप्लीकेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और उम्मीद की जा सकती है कि शुभांशु शुक्ला की ये ऐतिहासिक यात्रा न केवल भारत की अंतरिक्ष में बढ़ती भूमिका को दर्शाएगी, बल्कि वैज्ञानिक प्रगति में भी काफी मदद करेगी।